नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी राम स्वरूप। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में फुल प्रोसेस दिखाने वाला हूं कि हरियाणा का रोड टैक्स, एंट्री टैक्स, जिसको हम आरटीओ टैक्स भी कहते हैं, कैसे ऑनलाइन जमा करेंगे। जिन लोगों के पास में ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट व्हीकल है, वो अपना हरियाणा का किसी भी चेक पोस्ट या बॉर्डर से एंट्री करते हैं तो रोड टैक्स अब अपने मोबाइल फ़ोन से ऑनलाइन पेटीएम से, फ़ोनपे से, जीपे से, किसी भी यूपीआई ऐप से क्यूआर कोड को स्कैन करके टैक्स का पेमेंट कर सकते हैं। तो अब टैक्स काटने की टेंशन को ख़त्म करिए। किसी भी जगह कहीं पर भी कहीं से भी एंट्री करें तो अपने मोबाइल फ़ोन से आप टैक्स काट सकते हैं। और जिन लोगों का टैक्स काटने में ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है या पेमेंट होने के बाद में टैक्स नहीं निकलता है, तो उसका एक वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के लास्ट में दिया हुआ है। उसको आप क्लिक करके आप अपना टैक्स को क्लियर भी कर सकते हैं और दोबारा से टैक्स को प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। तो आप इस वीडियो को फुल प्रोसेस देखिएगा। थोड़ी सी हमारी वीडियो लंबी है लेकिन पूरा फुल एंड क्लियर है। हरियाणा का बॉर्डर एंट्री रोड टैक्स काटने के लिए सबसे पहले हम अपना गूगल क्रोम खोलेंगे। गूगल क्रोम में सर्च करेंगे परिवहन। तो सबसे टॉप में जो खुल रहा है परिवहन गोप डॉट इन, जहाँ पर भारत का झंडा बना हुआ है, यही इसकी ओरिजिनल साइट है। अब हम इस पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर पॉपअप खुल रहा है। इस पॉपअप को ऊपर कट बना हुआ, कट पर क्लिक करके हम बंद कर लेते हैं। बंद करने के बाद में जो थ्री पाई बना हुआ है, इस थ्री पाई पर क्लिक करेंगे। फिर हम ऑनलाइन सर्विस पर जाएंगे। फिर यहाँ थर्ड नंबर पर लिखा हुआ चेक पोस्ट टैक्स, इस पर हम क्लिक कर देंगे तो कुछ इस तरीके से आपका इंटरफेस खुलेगा। हमने इस वेबसाइट का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, उस पर क्लिक करके डायरेक्ट आप इसी पेज पर आ सकते हैं। फिर यहाँ पर हम अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, जिस स्टेट का हमें अपना टैक्स काटना है, जिस राज्य का हमें टैक्स काटना। हमारे केस में क्या है कि हमें हरियाणा स्टेट का बॉर्डर एंट्री रोड टैक्स काटना है, तो हम हरियाणा वाले पर क्लिक कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से आपका होम पेज खुलेगा। ये बिल्कुल न्यू साइट अभी अपडेट हुई है। फिर आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ ऑनलाइन चेक पोस्ट पोर्टल लिखा हुआ है। आपका स्टेट ऑलरेडी सेलेक्ट होकर आ जाएगा क्योंकि आपने पहले सेलेक्ट कर लिया था। फिर यहाँ पर लिखा हुआ सर्विस नेम, हमें सर्विस नेम वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में लिखा हुआ है व्हीकल टैक्स कलेक्शन अदर स्टेट, इस पर हम क्लिक कर देंगे। फिर हम गो पर क्लिक करेंगे। जब आप गो पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपका इंटरफेस खुलेगा। फिर अपना यहाँ पर व्हीकल नंबर डालेंगे। एक चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान देनी है, किसी भी व्हीकल का अगर कोई भी पेपर में कमी होगी, कोई पेपर वैलिड नहीं होगा, तो आपका टैक्स नहीं कटेगा जब तक आप अपना पूरा पेपर वैलिड नहीं कर लेते हैं। फिर हम यहाँ पर अपना व्हीकल नंबर डालेंगे। व्हीकल नंबर डालने के बाद में गेट डिटेल पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपका इंटरफेस खुलेगा। स्क्रॉल को थोड़ा-सा इसको हम ऊपर करते हैं इस तरीके से। सबसे पहले आपका चेसिस नेम आ जाएगा, फिर ओनर नेम आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएगा, कौन सी स्टेट की गाड़ी है वो स्टेट आ जाएगा। फिर यहाँ लिखा हुआ है एंट्री डिस्ट्रिक्ट नेम। अब आप हरियाणा में किस डिस्ट्रिक्ट से, किस जिला से आप एंट्री कर रहे हैं, वो जिला यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि मैं गुड़गाँव से एंट्री करूँगा, तो मैं अपना गुड़गाँव डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लूँगा। फिर नीचे लिखा हुआ रहा है एंट्री चेक पोस्ट नेम, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो जो आपका चेक पोस्ट नेम रहेगा ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा, बस उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है इस तरीके से। फिर हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। जब आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपका होम पेज खुलेगा, देखिए यहाँ पर। फिर आ जाएंगे, थर्ड नंबर पर लिखा हुआ है व्हीकल कैटेगरी, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब आपको इस कैटेगरी को सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये ऑलरेडी सेलेक्ट कर लेगा। फिर यहाँ लिखा हुआ है परमिट टाइप, आपको परमिट टाइप पर क्लिक करना है। यहाँ पर लिखा हुआ नॉट एप्लीकेबल वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक कर देना है। फिर यहाँ लिखा हुआ सीटिंग कैपेसिटी व्हीकल नंबर डालने के बाद में ऑटोमेटिक ये उठा लेगा, आपको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर नीचे आएँगे, लिखा हुआ सर्विस टाइप पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ लिखा हुआ नॉट एप्लीकेबल, इस पर हम सेलेक्ट कर देंगे। फिर यहाँ लिखा हुआ डिस्टेंस इन केमी, आपको यहाँ पर डिस्टेंस भरना है किलोमीटर में। आप हरियाणा राज्य में कितना किलोमीटर गाड़ी चलाएँगे, तो जितना आपको चलाना है अपने हिसाब से आप डाल लीजिए, 100, 200, 400, 500, जितना आपको चलाना हो वो डाल लीजिए। यहाँ पर मैं 300 कर देता हूँ। आप कुछ भी डाल सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने 300 डाला और 500 चला दिया तो आपका चालान कट जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका टैक्स होना चाहिए। फिर हम नीचे आएँगे, यहाँ देखेंगे आपका इंश्योरेंस जो रहेगा ऑलरेडी शो करेगा आपका इंश्योरेंस कब तक वैलिड है। एक भी पेपर आपका मिस रहेगा ना, एक भी पेपर आपका वैलिड नहीं रहेगा तो आपका टैक्स नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी वो सब उठा लेगा।
फिर देखेंगे फिटनेस का आ जाएगा, आपका कब तक फिटनेस वैलिड है। फिर आप देखेंगे आपका पीयूसी कब तक वैलिड है, वो भी यहाँ पे दिखा देगा। फिर हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जब आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपका होम पेज खुलेगा। यहाँ लिखा हुआ है टैक्स मोड, हम टैक्स मोड पर क्लिक करेंगे इस तरीके से। अब आपको डे काटना है, मंथली काटना है, क्वार्टरली काटना है, या हाफ ईयरली काटना है, ईयरली काटना है। तो जो आपको काटना है, या मंथली काटना है तो मंथली काट सकते हैं, डे वाला काटना है डे वाला काट सकते हैं। हमारे कंडीशन में क्या है, हम डे वाला काटेंगे। जैसे हमें 1 दिन जाना है तो हम डे वाला काटेंगे, तो हम डे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे इस तरीके से। फिर नीचे देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है टैक्स फ्रॉम, हम टैक्स फ्रॉम वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इस तरीके से, तो कुछ कैलेंडर खुल जाएगा यहाँ पर। तो आपको जिस दिन आपको हरियाणा में एंट्री करनी है तो वो डेट यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो बीच वाला कॉलम है ना, बीच वाले में उसको लेकर सेट कर देना है हमें। मान लीजिए आज 24 जनवरी है, देखिए 24 जनवरी ऑलरेडी सेट है। मान लीजिए आपको 25 तारीख को जाना है, या 26 तारीख को जाना है, या 27 तारीख को जाना है। मान लीजिए हमें 27 तारीख को जाना है, तो इस कैलेंडर को हम ले आकर यहाँ पर 27 पर क्लिक कर दूंगा, और फिर यहाँ पर ईयर डाल लूंगा कौन से साल में जाना है, 2026। जनवरी को बीच में कर लिया, 27 तारीख कर लिया, फिर 2026 कर लिया। इस तरीके से आपको बीच में कर लेना है। फिर नीचे आ जाएंगे टाइमिंग, आपको कितने बजे आप हरियाणा में एंट्री मारना है, तो अपने हिसाब से आप टाइमिंग यहाँ डाल सकते हैं। मान लीजिए हमें सुबह सुबह जाना है, तो मान लीजिए मैं यहाँ पर 6 बजे कर दिया, 6 बजे कर दिया, 6 बज के 1 मिनट कर दिया, और एएम कर दीजिए। अगर 12 बजे के बाद जाएँगे तो आपको पीएम करना पड़ेगा, 12 बजे से पहले है तो आपको एएम करना पड़ेगा। फिर इसको हम यहाँ पर हम सेट कर देते हैं इस तरीके से, और यहाँ पर फिर नीचे आएँगे, देखेंगे लिखा हुआ है टैक्स अप टू, आपको टैक्स कितने दिन तक काटना है, 1 दिन का काटना है। अगर आपको सेम डे का काटना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे, तो कैलेंडर खुल जाएगा यहाँ पर। हमने मान लिया वहाँ पर 27 तारीख सेट किया था, तो आपको यहाँ पर 27 से 28 सेट कर दीजिएगा। बस ध्यान दीजिएगा, आपको टाइमिंग सेट करिएगा वहाँ पर। आपको वैसे मान लीजिए टाइमिंग वहाँ पर 6 बज के 1 मिनट डाले थे, तो यहाँ पर आपको टाइमिंग 6 बजे करना पड़ेगा, तभी ये 24 घंटे कट पाएगा। नहीं तो आप जैसे 6 बज के 2 मिनट करेंगे, तो ये 2 दिन का उठा लेगा, फिर 200 रुपया उठा लेगा यहाँ पर ये। तो फिर यहाँ पर हम टाइमिंग सेट करते हैं 6, और इसको हम 00 कर देता हूँ, फिर एएम कर देता हूँ, फिर यहाँ पर मैं सेट कर देता हूँ। तो आप देखेंगे हमारा 27 तारीख को 6 बज के 1 मिनट से लेके 28 तारीख को 6 बजे तक हमारा टैक्स वैलिड रहेगा, और फिर हम टैक्स को कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर। फिर हम नीचे आते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कैलकुलेट फी एंड टैक्स, इस पर हम क्लिक कर देंगे। ये देखिए हमारा 100 रुपये यहाँ पर आ गया। अगर आप टाइमिंग जैसे ही आप 6 बज के 2 मिनट करेंगे, तो आपका यहाँ पर 200 रुपये उठा लेगा। ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है यहाँ पर। फिर हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जब आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो पूरा डिटेल यहाँ पर आ जाएगा। अगर कोई भी गलती रहेगा यहाँ पर, तो आप इसको रीसेट करके दोबारा से भर सकते हैं। आप पूरा चेक कर सकते हैं यहाँ पर। यहाँ देखिए टैक्स मोड आ गया, डे आ गया, फिर टैक्स फॉर्म आ गया, कब से कब तक काट रहे हैं वो आ गया, और यहाँ पर पूरा डिटेल आ जाएगा आपका कौन सी व्हीकल है। फिर नीचे देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है, एक बॉक्स बना हुआ है, आई कन्फर्म दैट एबव इन्फॉर्मेशन करेक्ट। आपको इस पर करेक्ट वाले पर ऑप्शन पर इस तरह क्लिक कर देना है बॉक्स में। तो यहाँ पर देखिए 1 दिन का टेस्ट काट रहे हैं आपको, तो यहाँ पर शो कर देगा। फिर इसको हम क्लोज कर देते हैं। फिर हम नीचे जाते हैं, जो एक कैप्चर कोड दिया हुआ ना स्मॉल स्मॉल में कैपिटल कैपिटल में, इस कैप्चर कोड को इस बॉक्स में डाल देना है। चलिए हम डाल लेते हैं। कैप्चर कोड डालने के बाद में यहाँ लिखा हुआ पे ऑनलाइन, इस पर हम क्लिक कर देंगे। फिर हम इसको यस करेंगे। तो कुछ इस तरीके से आपका होम पेज खुल जाएगा, देखेंगे नीचे में यहाँ पर। अब आपको इसको 14 मिनट में इसको कंप्लीट कर लेना है। यहाँ लिखा हुआ देखेंगे, थोड़ा-सा इसको मैं बड़ा करता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है सेलेक्ट पेमेंट गेटवे। क्या करना है आपको, यहाँ पर सेलेक्ट पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है इस तरीके से। यहाँ देखिए 3-4 आ रहे हैं यहाँ पर। तो आपको क्या करना है, एसबीआई एग्रीगेटर क्लिक कर देना है, क्योंकि एसबीआई वाले में पेमेंट बहुत ही कम फँसता है। तो इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। फिर आप देखेंगे यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन दिया हुआ है। इस टर्म एंड कंडीशन को यहाँ पर हम एक्सेप्ट कर लेंगे, इस बॉक्स पर क्लिक कर देंगे, तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। देखिए करेक्ट का निशान लग गया। फिर इसको हम सबमिट कर देंगे। फिर इसको हम ओके करेंगे यहाँ से। फिर स्क्रोल को नीचे करेंगे इस तरीके से। फिर इसको दोबारा से हम यहाँ पर कंटिन्यू कर देंगे। फिर ओके करेंगे, फिर से ओके करेंगे। तो कुछ इस तरीके से देखिए आपका होम पेज खुल के आ गया यहाँ पर। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आपका कई पेमेंट ऑप्शन आ रहे हैं। नेट बैंकिंग से आ रहा है, डेबिट कार्ड से आ रहा है, क्रेडिट कार्ड से भी आ रहा है। बिल्कुल नया सिस्टम आया हुआ है, यूपीआई सिस्टम। हम आप यूपीआई से करके दिखाते हैं आपको पेमेंट। यहाँ देखिए थोड़ा-सा बड़ा करते हैं इसको हम। यहाँ देखिए ऑनलाइन पेमेंट मोड लिखा हुआ है, यहाँ पर यूपीआई दिया हुआ है। आपके ज़ीरो चार्ज कटेंगे, आप फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे से कर सकते हैं।
तो हम यूपीआई वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ इस तरीके से। तो कुछ इस तरीके से आपका होम पेज खुलेगा। फिर थोड़ा सा इसको मैं बड़ा करता हूँ, देखेंगे यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन दिया हुआ है, सेलेक्ट वीपीए, एक लिखा हुआ क्यूआर, तो हमें क्यूआर वाले पर क्लिक कर देना है इस तरीके से। और आप देखेंगे तो आपका एक क्यूआर कोड खुल के यहाँ पर आ जाएगा। इस क्यूआर को थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूँ मैं, इस तरीके से हम बड़ा कर लेता हूँ। फिर मैं क्या करूँगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लूँगा इस तरीके से। अगर आपके पास बड़ा फ़ोन है तो वहाँ से स्कैन करके इसको आप पे कर सकते हैं अपने फ़ोन पे, जी पे, गूगल पे से। हमने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम गूगल पे, आपके पास कोई भी यूपीआई है, फ़ोन पे, गूगल पे, जो भी है आपके पास में, वो आप खोल लीजिएगा। हमारे पास जी पे है तो मैं जी पे कर लेता हूँ। तो मैंने अपना जी पे खोल लिया है। यहाँ देखेंगे क्यूआर कोड का ऑप्शन आता है, क्यूआर कोड स्कैन करने का एक ऑप्शन आता है। उस क्यूआर कोड वाले ऑप्शन को तो इस तरीके से आपको खोल लेना है। फिर हम जो स्क्रीनशॉट लिए थे उस पर अपलोड फ्रॉम गैलरी है, आप में जो भी आएगा, फ़ोन पे जो भी आएगा वो कर लीजिएगा। तो हम फोटो वाले पर क्लिक कर देंगे इस तरीके से और फिर डन कर देंगे। तो आप देखिए, अब 100 रुपये आपका यहाँ पर स्कैन होके आ जाएगा। फिर हम पे पर क्लिक कर देंगे इस तरीके से और अपना यहाँ पर जो भी पासवर्ड होगा आपको यहाँ पर डाल देनी है और पे पर क्लिक कर देना है। ये देखिए हमारा 100 रुपये का टैक्स यहाँ पर पे हो गया है और डन हो गया है। फिर हम यहाँ पर डन कर देंगे। अब हमें क्या करना है, इसको मिनिमाइज कर देना है, बंद नहीं कर, मिनिमाइज कर देना है। फिर हम टैक्स वाला जो किए थे इस पर हमें आ जाना है। आपको वेट करना है इस तरीके से। देखिए वेट करिए, यहाँ पर देखिए घूम रहा है। ये देखिए यहाँ पर आ गया, हमारा लिखा हुआ यो ट्रांजेक्शन इज सक्सेसफुल। ओके कर देंगे हम। अब आपकी पेमेंट हो गई है, ओके कर देंगे। आपको थोड़ी देर आपको वेट करना है, यहाँ पर रिफ्रेश नहीं करना, थोड़ी देर आपको वेट करना है। तो ऑटोमेटिक वो उसी वाले साइड पर पहुंच जाएगी जहाँ पर टेस्ट कट के निकलता है। ये देखिए हमारा टेस्ट कट के यहाँ पर आ गया। फिर हमें प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इस तरीके से आपका प्रिंट आउट निकल जाएगा यहाँ पर। फिर आप देखेंगे एक ब्लू कलर में पीडीएफ लिखा हुआ है, इस पीडीएफ वाले बॉक्स पर क्लिक कर देंगे इस तरीके से और अपने हरियाणा का यहाँ नाम डाल के, अपने व्हीकल का नाम डाल के टेक्स्ट को हम इसी तरह सेव कर लेते हैं। अब आपका टेक्स्ट सेव हो गया है। अब इसको आप मान लीजिए किसी को व्हाट्सअप करना है, तो व्हाट्सअप खोलने के बाद में आपको जिसको भेजना है तो इस तरीके से आपको उनका नाम खोल लीजिएगा। नाम डालने के बाद में यहाँ पर जो एक फाइल का निशान बना हुआ है, इस फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर हम डॉक्यूमेंट वाले पर जाएंगे। डॉक्यूमेंट वाले जाएंगे तो यहाँ लिखा हुआ ब्राउज डॉक्यूमेंट, इस पर क्लिक करेंगे। जब क्लिक करने के बाद देखेंगे जो आप जिस नाम से सेव किए थे यहाँ पर शो करेगा। ऐसे क्लिक करके आप इनको टैक्स को भेज सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना हरियाणा का टैक्स काट सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि अब आप हरियाणा का बॉर्डर एंट्री रोड टैक्स काटना सीख गए होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको टैक्स काटने में आपका ट्रांजेक्शन फेल हो गया है या पेमेंट करने के बाद में आपका टैक्स नहीं निकला है तो आप इस वीडियो को देखकर अपने टैक्स का ट्रांजेक्शन को क्लियर कर सकते हैं और दोबारा से रिप्रिंट कर सकते हैं। अगर आप हरियाणा से उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं तो आप इस वीडियो को देखकर उत्तर प्रदेश का रोड टैक्स काट सकते हैं, वो भी यूपीआई ऐप से। तो दोस्तों मैं लूँगा आपसे विदा, फिर मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।